सुबह हम लोग क्लास नहीं करा पाए क्योंकि वो लाइन का प्रॉब्लम था, तो इसीलिए बीच में कल रुकना पड़ा क्लास हमको। कल वो क्लास कराएंगे। तो आज जो क्लास था मैं आज आप लोगों को रिकॉर्डिंग करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन का वो स्क्रीनशॉट ले लें और ये क्वेश्चन में कराऊंगा, देख लीजिए आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया आपने। अब देखो तो क्वेश्चन है क्या, ए और बी पार्टनर है इक्वली, मतलब दोनों इक्वल पार्टनरशिप में आया है। 1:1 बोल सकते हो क्योंकि 2 है, अगर 3 होगा तो 1:1 लेना पड़ेगा। ठीक, उनका कैपिटल जो है ना 1 अप्रैल को 4,80,000 फर्स्ट पार्टनर का है और सेकंड का है 5,40,000। अब अक्टूबर 1 को उन लोगों ने डिसाइड किया कि टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, 10 लाख होना चाहिए, ठीक है। और ईच का नहीं होना चाहिए 10 लाख, क्या बोला है, दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करना चाहिए, मतलब कि दोनों मिलकर ही 10 लाख होगा, यानी 5 और 5 लाख, ठीक है। तो ठीक है, ये बात का बात है। अब बोला कि डीड में बोला गया है कि आईओसी हमको 6% चार्ज करने हैं, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जब बनाओगे तो आपको क्या देखना होगा कि पैसे कहां से कहां तक कितना मेरे पास चल रहा है, ठीक है। तो ये मैंने एक टेबल बना दिया छोटा सा, आप देखोगे बढ़िया से, और ऐसा बनाओगे तो आई थिंक आप लोग बहुत जल्दी समझ पाओगे, ठीक है। आप नहीं भी बना सकते, ओरली भी कर सकते, कोई मैटर नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। तो मान लो ये अप्रैल हो गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगेन जनवरी, फरवरी, अगेन मार्च। क्यों बना रहे टेबल, हो सकता है कभी कभी कि एक आदमी निकाल रहा है, ले जा रहा है, निकाल रहा है, ले जा रहा है, ला रहा है, यानी बहुत 3-4 हो सकते, तो ये बनाओगे ना आपको दिक्कत नहीं होगा। हालांकि यहाँ पर ये बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बना दे रहा हूँ ताकि आप लोग आने वाले सवाल में ऐसा करने में समझ जाओ। तो ये मान लो ए पार्टनर है और ये पार्टनर कौन है, बी पार्टनर है। तो ए पार्टनर का कितना बताओ, 4,80,000, बी का कितना है 5,40,000, मैंने क्या लिख दिया 1000 के लिए। अब अक्टूबर में आ खुला है, क्या बोला कि दोनों का 10 लाख होना चाहिए, दोनों का 10-10 नहीं, इक्वली। तो 10 को डिवाइड करोगे 2 से कितना आएगा 5 लाख, यानी अक्टूबर कब बोला गया, 1 अक्टूबर। अगर 31 अक्टूबर बोलता तो वो कहाँ जाता, नवंबर में जाता। तो क्या करना है, अक्टूबर में आप लोग को क्या करना है, इसको करना है 5 लाख, इसको भी करना है 5 लाख, ठीक है। अब ध्यान देना, ये पैसे ये सेम रहेंगे कहाँ तक, यहाँ तक। सिमिलरली ये पैसे सेम रहेंगे अप टू एंड, सिमिलरली ये भी। तो अब हमें निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैसे निकालोगे, बहुत इजी है, एक के लिए निकालना चाहते हैं तो 4,80,000 मेरे पास कितने मंथ के लिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 महीने के लिए है। और 5 लाख कितने महीने के लिए, 1 2 3 4 5 6, यानी इस ये 6 महीने के लिए, ये 6 महीने के लिए, ठीक है। या आप एक काम कर सकते हो, आप 4,80,000 का पूरा साल का निकाल देना 1 ईयर का, और कितना बढ़ रहा है 20,000 बढ़ रहा है, तो 20 पे अलग से चार्ज कर दो। लेकिन बेटर वो नहीं कि आप पर्टिकुलर को काउंट कर लो और ये अच्छा रहेगा। तो कैसे बनाएंगे, आप देखो 4,80,000 इंटू कितना परसेंट बताओ, तो 6% है सर। तो ठीक है 6%, कितना महीना है, 1 2 3 4 5 6 महीना है, तो 6/12 ये हो गया। प्लस फिर 5 लाख पे करना है आपको, 5 लाख इंटू 6%, क्योंकि रेट 6% है, और क्योंकि 6 महीने के लिए है इसलिए 6/12, 12 के लिए साल में 12 महीने होते हैं। और एग्जैक्टली आपको बी भी ऐसा ही करना पड़ेगा, यानी 5,40,000 इंटू 6% इंटू 6/12 प्लस, और ये चीज सेम होगा। अब आप जोड़ लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया, क्या करना है कि देखना पड़ेगा पैसा कहां से कहां तक जा रहा है, और उस हिसाब से आपको बनाने होंगे। जैसे 4,80,000 हमारे पास 6 महीने के लिए हो सकता है, ये 8 महीने के लिए होता, तो ये 8 महीने के लिए होगा, तो ऑब्वियसली 4 महीने के लिए होगा। ऐसा नहीं कि 8 महीने के लिए 6 महीने के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि 14 महीने नहीं, मैक्सिमम 12 मंथ होता है 1 ईयर के लिए। तो आपको वो चीज देखना होगा, ठीक है। देख लीजिए फटाफट से, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है आप लोग को। अब आप लोग नहीं
समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना, कमेंट कर देना, ठीक है। स्टार्ट। ये हम लोग अब सेकेंड सम में जाएंगे, तो इसलिए स्टार्ट वर्ड बोले कि आप फिर से सवाल पूछिएगा। तो यहाँ पर एक सवाल है कि ए और बी पार्टनर है। 1 अप्रैल 2015 को 4 लाख और 3 लाख है। 1 अगस्त को उन लोगों ने फिर पैसा लगाया, क्योंकि जरूरत पड़ा बिजनेस में, तो जाहिर सी बात है। एक ने लगाया 50,000, एक ने लगाया 40,000। लेकिन बी को पैसा का जरूरत हुआ और उसने 1 मार्च में 15,000 रुपये बिजनेस से निकाल लिया, ठीक है। और कहाँ से निकाला? कैपिटल से निकाला, ठीक है। अब बोला गया कि आपको आईओसी चार्ज करना है, और आईओसी का चार्ज का परसेंटेज क्या दिया हुआ है? 6% पर एनम, ठीक है। आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बार बार बोल रहा हूँ, आपको शॉर्टकट वर्ड नहीं यूज करना है, फुल यूज करना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? आप ऐसे बना सकते हो, लेकिन मैंने क्या कहा था कि टेबल यूज करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि क्यों आसान, और भी जरूरत पड़ता है, वो मैं इस पर चर्चा करूंगा इसी सवाल में, ठीक है। तो क्या करना है, फटाफट से टेबल बना लेना है हम लोग को। तो ये रहा हमारा टेबल, कितने महीने का? तो 12 महीने का। कहां से स्टार्ट करेंगे? तो अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। एंड कहां करेंगे? मार्च में करेंगे, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हो गया ना 12? काउंट कर लो, 12 है ना, ठीक। अब देखो, एक ने लगाया आपका 4 लाख, मैंने 4L लिखा है, और एक ने लगाया 3 लाख। अब अगस्त 1 यानी 1 अगस्त में आएगा इफेक्ट। एक ने लगाया 50 और एक ने लगाया 40। तो आप जब 50 यहां पर ऐड करोगे तो क्या होगा? आपका ये बढ़ जाएगा ना, कितना हो जाएगा? 4,50,000। एक ने लगाया 40,000 तो कितना हो जाएगा? 3,40,000। अब फिर बोला गया 15,000 बी ने निकाला। कब निकाला? 1 मार्च को निकाला, यानी मार्च में आना पड़ेगा। जैसे आपने पैसा लगाया तो बढ़ गया था ना, पैसा निकालोगे तो क्या होगा? घट जाएगा। तो 3,40,000 3,40,000 में आप कितना को माइनस करो, कितना आएगा बताओ? 3,25,000, ठीक है। अब देखो, आप लोग दिमाग लगाओ, ये कितने महीने के लिए है? 1 2 3 4। तो देखो, मैं एक निकाल रहा हूँ आईओसी, कैसे निकालूंगा? तो 4 लाख इंटू कितना है? ये 4 महीने के लिए है। कितना परसेंटेज है बताओ फटाफट से? 6% है। तो 6% और 4/12, 4/12 मतलब प्लस किया मैं। फिर देखो, 4,50,000 स्क्वायर है ना, तो ध्यान देना, 12 महीने में 4 महीना गया, कितना हुआ? 8 महीने। 8 महीना लिख दो। 4,50,000 इंटू 6/100 इंटू 4/12। बस अब करना है क्या है? बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, और आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा। बी का कैसे निकालना है देखो फटाफट से। फिर कितना? 1 2 3 4, यानी 4 महीने कितना हुआ? 3 लाख। ये मैंने एल लिखा है ना, ध्यान देना। 6% इंटू 4/12 प्लस 3,40,000 इंटू कितना महीना? 1 2 3 4 5 6 7, 7 महीना है। 6% 7 महीना, 7/12, गलती से 7% मत कर देना। प्लस अब ये बेचारा 1 महीने के लिए ही है, तो बहुत ईजी है ना, बस 6% निकाल दो और 1/12 कर दो। 6% निकाल दो और 1/12 कर दो। अब क्या करना है? बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, बस आपको ये कर लेना है। देखो फट से, ठीक है, आपको समझ में आ गया ना? कर लोगे ना? देख लिए? नेक्स्ट, इसी में मैं बता रहा था क्यों बनाता हूं टेबल, क्यों बना रहा हूं टेबल। देखो, इरेज करता हूं इसको मैं, ठीक है। मान लो ये 2 पार्टनर है, ठीक है।
पार्टनरशिप कर रहा है, पैसा निकाल रहा है, एग्जैक्ट वैसा ही। और पार्टनर लोग ये बोल दे कि हमको जो पैसा कमा रहे हैं ना, उस पैसे को बांटना है इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल का मतलब ये होता है कि आपने जो पैसा लगाया है उस पैसे का इफेक्ट कितने टाइम के लिए है। तो जब आपको इफेक्टिव कैपिटल निकालना होगा ना, तब आपको ये प्रोसेस यूज करने होंगे, क्योंकि इससे आपको निकालना पड़ेगा मंथ वाइज, डे वाइज, कुछ भी हो सकता है। हाँ, मंथ वाइज है तो आपको उसका रेशियो निकालना होगा। कैसे निकालोगे? देखो, वही चीज करना है, परसेंटेज नहीं लेना है, बस आपको देखना है कि उसका इफेक्ट क्या है। तो 4 लाख कितना महीना बताओ? 1 2 3 4 बोल चुका हूं मैं, प्लस 4,50,000 8 महीने के लिए इफेक्ट है। इन्हीं की इसको 12 नहीं करना है, हमें मंथ वाइज देखना होगा, हमें मंथ वाइज देखना होगा। उसके बाद हमें देना होगा S2 का साइन, क्योंकि हमें इफेक्टिव रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? इफेक्टिव रेशियो। ध्यान देना, ये क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, अभी बनाना नहीं है, ये क्वेश्चन समझाने के लिए बोल रहे हो, क्योंकि ये आएगा तो उस समय हमें ये बताने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा साइन, ठीक है। इसलिए मैं अभी उस क्वेश्चन को अभी इसमें थोड़ा डील कर लेता हूं। नेक्स्ट वन क्या लिखूंगा? 3 लाख इंटू 4 महीना प्लस 3,40,000 इंटू 7 मंथ प्लस 325 इंटू 1 लिखने की जरूरत है नहीं, 1 से क्या मल्टीप्लाई करना। अब क्या करना है? बस बेसिक कैलकुलेशंस करना है। इसका कुछ आंसर आएगा, इसका कुछ आंसर होगा, जो कॉमन फैक्टर होगा उसको कट कर देना है और सिंप्लीफाई करके आप उसको उसका आंसर आपको लिख देना है। ठीक है, फटाफट से देखो, ये दिख रहा है, पढ़ रहे हैं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इससे पहले आपको पिछला क्वेश्चन पे कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हो, ठीक है, हमसे पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें कुछ ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझाते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। बोला ए बी पार्टनर है, कितना रेशो में? 3:1 में। कैपिटल एंड मतलब ओपनिंग नहीं दिया हुआ, ये कौन सा दिया हुआ है? ये एंड में दिया हुआ है। कौन सा एंड दिया हुआ है? फाइनेंशियल ईयर के एंड में दिया हुआ है, ठीक है, दे दिया, कोई बात नहीं है। यानी ये आपका क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। क्लोजिंग, ये कौन सा कैपिटल है? क्लोजिंग। और मैंने क्या कहा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल को चार्ज करते हैं, और कुछ चेंज होता है तो उस पर चार्ज करते हैं, है ना। तो ये जो है ना 6 लाख और 3 लाख, इसमें ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट चार्ज कर दिए, आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग दिया हुआ है। अब ए का ड्राइंग है और बी का ड्राइंग है। प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले 80,000 रुपया है, और बोला गया कि इसने ऑलरेडी उनको क्रेडिट कर चुका है। उसके बाद बी का एडिशनल कैपिटल कितना है? 70,000 रुपया है, और मैंने को बोला गया आप आयुष से निकालो। क्या निकालो? आयुष। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं क्लास 11 के फाइनल अकाउंट में जाते हो सेक्शन में, या बोल सकते हो कि मैं जाता हूं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाले सेक्शन में, जहां पर मैंने ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल निकालना सीखा था। जहां पर मैंने ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल वाले सेक्शन निकालना सीखा था। तो क्या था वो फॉर्मेट? तो आपको याद होगा, मैंने बताया था ओपनिंग कैपिटल में ऐड करना होता है क्या? बताओ, नेट प्रॉफिट। ऐड करना होता है क्या? फर्दर कैपिटल, या इसको बोलते हो आप एडिशनल कैपिटल। लेस करना होता है क्या? ड्राइंग्स। लेस करना होता है क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लेस करना होता है, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस हो सकता है आपका, है ना। तो आप जब लेस करोगे आपको क्या मिलेगा? आपको इससे मिलेगा क्लोजिंग कैपिटल। क्या मिलेगा? क्लोजिंग कैपिटल। तो ये है हमारा क्लोजिंग कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल ही दिया हुआ है,
पर आपको ओपनिंग कैपिटल के बारे में चर्चा कहीं भी नहीं है। तो क्या करना होगा, इस फॉर्मेट के हिसाब से चलना होगा। और हमें ये दिया हुआ है, हमें ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो इसको रिवर्स करना होगा। रिवर्स मीन्स इजी, लेस जो है उसको ऐड करोगे और जो ऐड है उसको लेस करना है, बस यही तो है। तो करना क्या है आप देखिए, मैं यहाँ क्या करता हूं, आप लोग सिंपली प्लस माइनस कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक टेबल के हिसाब से आपको बताने का कष्ट कर रहा हूं या समझाने का चेष्टा कर रहा हूं। तो कैसे करेंगे, मेरे को बताओ क्या है, एक ए पार्टनर है और एक बी पार्टनर है। मेरे पास क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। कितना है, एक का है 6 लाख और एक का है 3 लाख। कोई दिक्कत है, लिखा हुआ है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, सिर्फ पोस्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट वन, प्रॉफिट को क्या करना है, ऐड किए थे, यहां पर क्या करना है, लेस करना है ना, ठीक है, वो बात का बात है। फर्दर कैपिटल भी है, ऐड है, क्या करना होगा, लेस करना होगा। ड्राइंग से लेस है, यहाँ पर ऐड करना होगा। आपको नीचे से ऊपर जाने होंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो है नहीं, स्किप कर जाओ। ड्राइंग लेस है ना, आप इसको ऐड करो, ऐड ड्राइंग। बताओ कितना कितना ड्राइंग्स है, एक का है 80,000 80,000 और एक का है 40,000। ठीक, ये लेस इसलिए मैंने क्या किया, ऐड किया, मैंने कहा रिवर्स करना है। तो कितना होगा बताओ फटाफट से, 680 and 340, ठीक है ना, पक्का। अब क्या करना है, आपको प्रॉफिट निकालने होंगे। क्या है प्रॉफिट, 80,000 है, क्या रेशियो है 3:1। कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बता दिया था कि कैसे निकालना है। 80,000 into 3 डिवाइड बाय सम ऑफ दिस, कितना 3 + 1 4 कर दो ना, कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, 60,000 आएगा। तो आपको प्रॉफिट वहां पर क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। क्या करना होगा, लेस करना होगा, बस मैंने पहले बोल दिया, रिवर्स करना है आपको और कुछ नहीं। एक 60 हो गया और एक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कैसे निकाले, सेम प्रोसेस, आपको यहाँ 1/4 कर देना है। तो अब फटाफट से माइनस करो, एक का 620 आएगा और एक का आएगा 320, यही तो। नेक्स्ट क्या है, फर्दर कैपिटल है। तो फर्दर कैपिटल वहां क्या हुआ, ऐड है, मैं यहां पर क्या करूंगा, लेस करूंगा। बताओ किसने दिया फर्दर कैपिटल, चेक करो, बताओ फटाफट से, क्या दोनों दिया, नहीं सिर्फ बी ने दिया है। आप बी के संग करो ना, एक को छोड़ दो। कितना है 70,000। क्या करना होता है, ऐड करना होता है। यहां मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा, इसमें कुछ नहीं, डैश दे दो ना। हो गया, मेरे पास क्या मिल गया, ओपनिंग कैपिटल आ गया, ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब क्या करना है, सिंपल, आयु से निकाल दो ना, आयु से निकाल दो, हो गया। कैसे निकालेंगे, तो देखो मैं निकालता हूं, ध्यान से देखोगे, इसमें कुछ पैसा लगाया है नहीं मेरे पास। एक के लिए आयु से निकालना बहुत ही इजी है। कैसे निकालूंगा, एकदम इजी है ना। 6,20,000 का कितना, 12%, कुछ है नहीं। 12/12 लिखो या मत लिखो, फर्क पड़ने वाला नहीं है, फर्क पड़ने वाला नहीं है। बी का कैसे निकालोगे, 2.5 लाख है ना मेरे पास, कितना परसेंट, 12%। कितने महीने के लिए, आपको वो काउंट करना होगा। बी ने पैसा कब लगाया, अक्टूबर को लगाया था ना, अक्टूबर को लगाया था ना। तो आप देखो स्टार्ट तो अप्रैल से ही हुआ होगा और अक्टूबर में लगाया था। अक्टूबर से पहले क्या लेंगे, बोलो, सितंबर लेंगे। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना। तो इस पे कितना निकालोगे, 6 महीना प्लस, क्योंकि मैंने 70 प्लस कर दिया है तो कितना हुआ, 3,20,000। कितना महीना, सिमिलरली बात बोल चुके, 12 महीने का साल होता है सर, 6 महीना तो आप ले चुके, 6 महीना और दे दीजिए, बस ऐसे वही करना है। 12%
6 महीना। बस अब क्या करना है सर? तो कुछ नहीं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना है, वो तो आपको आता ही होगा, आप कर लोगे। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक हुआ। तो ये मैंने बताया आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड सारे सवाल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशंस, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अब इसके आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको पीएल प्रिपरेशन में मैं उसकी चर्चा करूंगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, क्योंकि ये दो टॉपिक है। हाँ, क्वेश्चन अलग अलग जगह है, लेकिन मैं टॉपिक वाइज जाऊंगा, इससे क्या होगा आपको भी समझ में आएगा और मुझे बताने में खुशी होगा। तो आप मेरे हिसाब से चलिए देख लीजिए फटाफट से। अब मैं आपको सिखाऊंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड सवाल। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है? तो आपको पता है कि बिजनेस से जो हम पैसा विड्रॉ करते हैं, तो बिजनेस मेरे पे क्या करता है, उस पैसे पे इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो उसको बोलती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अब आपके मन में पैसा कब निकालना है? तो पैसा कब निकालना है? तो डीड के हिसाब से चलना होता है, कि कभी कभी पार्टनर्स के आपस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल बैठ के बात करके वो लोग निकाल सकते हैं। तो पैसा निकालने का दो तरीका होता है। हम लोग ड्राइंग कैसे करते हैं? दो तरीके से ड्राइंग करते हैं। एक होता है इक्वल इंटरवल ड्राइंग, और एक होता है अनइक्वल इंटरवल ड्राइंग। मतलब होता है कि पार्टनर्स लोग के बीच में कभी कभी वो इक्वल इंटरवल के बीच में लेता है। जैसे बोल देगा पार्टनर कि हर महीने के 1 तारीख को इतना पैसा निकालना है, हर महीने के 31 को निकालना है, हर महीने के 15 तारीख को निकालना है, हर 6 महीने के बाद निकालना है, हर 3 महीने के बाद निकालना है। तो ये सब क्या है? एक इक्वल इंटरवल ड्राइंग हुआ। और अनइक्वल आपको जब मैंने तब निकालिए, आपको जरूरत है 8 तारीख को निकालिए, आप 15 तारीख को निकालिए, आप 20 तारीख को निकालिए, तो मैं इसको बोलूँगा अनइक्वल इंटरवल ड्राइंग। ठीक है, इसके बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, वो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, और एक सिंगल फॉर्मूला बताएंगे कि कैसे वो फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। और यहाँ पर आपको 2 फॉर्मूला सीखना पड़ेगा, बहुत ईजी है। एक का नाम है सिंपल मेथड और एक का नाम है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, एक बार देख लो और फिर मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, तो आप देख लिए। अब इंटरेस्ट और ड्राइंग से जो सवाल होगा ना, वो मैं आपको अगले क्लास में बता दूंगा। ठीक है, और आप लोग होमवर्क के तौर पे 1 नंबर से 4 नंबर तक बना लीजिएगा और हमें ग्रुप में भेज दीजिएगा और मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, धन्यवाद, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।